जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की ना आज भी स्टिल वही प्रॉब्लम है कि क्लाइंट्स हमें रिस्पॉन्स नहीं करते। देखिए, सबसे पहले आपको ना इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स ना करने की वजह क्या है। देखिए, अगर हम अंधाधुंध लोगों को ईमेल करते रहेंगे, देखिए आज ईमेल लिखना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चैट जीपीटी सबके पास है, एआई सबको यूज़ करना आती है, तो सब लोग एक अच्छी ईमेल निकाल सकते हैं। बट जब तक आप किसी के रियल टाइम पेन पॉइंट्स या रियल टाइम रिसर्च नहीं करोगे, भाई आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, जितना मर्जी कुछ ऐड कर दो उसके अंदर, आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। देखें, खुदारा अपने साथ कम से कम ज्यादती ना करें। देखिए, बहुत सारा टाइम आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपका मजीद इन चीज़ों के अंदर वेस्ट ना हो, और क्लाइंट आप, क्योंकि अल्टीमेट फ्रीलांसर का जो होता है ना, अगर हमारे पास क्लाइंट नहीं है ना तो हम बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि क्लाइंट के आने से ही हमारी अर्निंग वगैरह सारा कुछ स्टार्ट होता है। अब ये मैं ना 15 पॉइंट्स जो कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंगल अपनी ईमेल के अंदर यूज करता हूं, ये नहीं है, ये मैंने अपनी तकरीबन जितनी मैंने क्लाइंट हंटिंग की वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, हर एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। बट अगेन एंड अगेन मुझे फिर वही बात करनी पड़ती है कि बहुत सारे लोगों को स्टिल वही उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमें वजह बताएं। 15 पॉइंट है जो आपने अपनी ईमेल लिखते हुए या ईमेल करते हुए मद्देनजर रखनी है। हो सकता है पहले 4 से 5 पॉइंट आपको बड़े बेसिक से लगें और आप समझे जी ये तो हमें पता है, इसमें कौन सी नई बात है। भाई 15 पॉइंट से 5 मिनट लगेंगे, तसल्ली से देख लीजिएगा, फिर इनको कीजिएगा ऐड, फिर बताइएगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के नीचे कि आपको रिस्पॉन्स आता है या नहीं। लेकिन अगर आप ये ऐड नहीं कर रहे भाई, फिर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। देखें यार, एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करने का, या किसी चीज को फॉलो करने का प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, हर एक चीज ऐड कर देते हैं, बट वो जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं करते। अब स्टेप बाय स्टेप आपने 15 पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी अपनी कम से कम ईमेल के अंदर हाईलाइट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जिस भी बिजनेस को, जिस भी वेबसाइट को आप टारगेट कर रहे हो ना, आपकी जो भी सर्विस है, लाइक जैसे मेरी बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग की है, आप डिजिटल मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, एड डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, कंटेंट राइटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, एनीथिंग, कोई भी सर्विस देते हैं ना, सबसे पहले जिस बंदे, आप समझ देना कि आपका क्लाइंट है, आप चेक करें कि उसको आपकी सर्विस की नीड है भी या नहीं। देखो, एक बंदे को किसी चीज की जरूरत नहीं है तो भाई आप फ्री में भी उसको प्रोवाइड करोगे ना, तो वो कभी भी आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल देता हूं, फर्स्ट करें आपके पास ना कुछ स्पेसिफिक ब्रांड के ना शूज हैं, सेम कलर सेम चीज, तो कोई आपको दूसरी बार कहेगा जी देखो आपने ये 5,000 के लिए थे, आप मुझसे 2,000 के ले लो, तो आप उसको कभी भी नहीं, आधी कीमत पे भी वो आपको देगा ना, आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चीज मेरे पास है, अभी वो आपकी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जो हमने क्लाइंट्स निकाला है, जितनी मर्जी अच्छी ईमेल लिख लो, अगर उसको जरूरत नहीं है तो भाई वो आपके साथ बात क्यों करेगा, आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स क्यों करेगा। सबसे पहले ये चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। अब वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग देखेंगे उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चेक करेंगे उसके अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं। अगर नहीं है तो ये पहला पॉइंट है जो आपने चेक करना होता है ईमेल करने से पहले कि अगले बंदे को आपकी सर्विस की जरूरत है या नहीं। सेकंड नंबर पे रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने वो करेक्ट पर्सन फाइंड करना है जिसको आप ईमेल करें। बहुत सारे लोग समझते हैं जी जब हम क्लाइंट्स निकालते हैं ना, तो वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल पड़ी होती है ना, वही उसकी जो सा वो ईमेल होती है तो उसी पे ईमेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आपने अब जैसे जैसे देखो इन्फो वाली ईमेल होती है, ठीक है, या कोई जो सा वो वैसे कॉन्टेक्ट वाली ईमेल होती है। अब वो टारगेट पर्सन की नहीं होती, वो जेनेरिक ईमेल होती है। तो सबसे पहले आपने टारगेट उस पर्सन की, लाइक वो मैनेजर हो सकता है, वो उसका ऑनर हो सकता है, उसकी ईमेल को आइडेंटिफाई जो सा वो करने की कोशिश करें ताकि राइट बंदे तक आपकी ईमेल पहुंच जाए। देखो फर्ज करो, अगर मैं फर्ज करो अपनी छोटी सी मेरे पास टीम है, तो मैं उसके साथ काम करता हूं, तो उसका डिसीजन मेकर हूं मैं। अब मेरी टीम वो चीज डिसाइड नहीं कर सकती जो मैं चीज डिसाइड कर सकता हूं, तो इसीलिए आपने डिसीजन मेकर की ईमेल जो सा वो निकालनी है। अब निकालने के लिए इसके मैंने ऑलरेडी हर एक पॉइंट पे वीडियो जो सा वो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड की है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है, जो पर्सन की आपने ईमेल निकाल ली है या उस बिजनेस की, उस वेबसाइट की ईमेल निकाल ली है, अब आपने ये चेक करना, उस ईमेल को वेरीफाई करना है कि आया कि वो ईमेल एक्टिव भी है या नहीं। देखो मैं बहुत अच्छी ईमेल लिख दूं, उसके दुनिया जहान के पेन पॉइंट उसके अंदर रख दूं,
बट वो ईमेल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वेरीफाइड ही नहीं है, अभी वो एक्टिव ही नहीं है, तो मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स कैसे आएगा जब तक मेरी ईमेल अगले बंदे तक डिलीवर नहीं होगी। ये चीज आपने थर्ड नंबर पे रखनी है। फोर्थ नंबर पे करना है आपने अपनी ईमेल को पर्सनलाइज। अब बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि ईमेल पर्सनलाइज लिखनी है, पर्सनलाइज। अब पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है? पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि आपने हर वो चीज, हर वो पॉइंट अपनी ईमेल के अंदर ऐड करना है जो उसके बिजनेस के अंदर मौजूद हो। आपने ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर देनी जो उसके बिजनेस या उसकी वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज। ये मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। पांचवें नंबर पे हम रखेंगे, आप अपनी ईमेल को क्लियर सब्जेक्ट लाइंस जो होते हैं ना आपकी ईमेल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप वहीं पे अपनी सर्विस के बारे में हाईलाइट कर दोगे, प्रमोशनल वर्ड अपनी सब्जेक्ट लाइन के अंदर ऐड कर दोगे, तो कभी भी आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्लियर रखें अपनी सब्जेक्ट लाइन और छोटी रखें, क्यूरोसिटी बेस, अगले बंदे के अंदर तजस्सुस पैदा हो कि ये बंदा मुझे क्या कहना चाह रहा है। सब्जेक्ट लाइन के ऊपर लाजमी फोकस करें, क्योंकि आपकी ईमेल ओपन करने से पहले अगला बंदा आपकी सब्जेक्ट लाइन को रीड करता है और आपकी सब्जेक्ट लाइन डिसाइड करती है अगला बंदा आपकी ईमेल को ओपन करके उसको रीड करेगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे, कीप शॉर्ट योर ईमेल। अपनी ईमेल को शॉर्ट और छोटा रखें। देखें, कोशिश करें अपनी ईमेल को ना आप पॉइंट्स के अंदर हाईलाइट करें, क्योंकि जब आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स और लंबी चौड़ी ईमेल लिख देते हो ना, तो कोई बंदा उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करता, उसको रीड नहीं करता, क्योंकि किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता। कोशिश करें कम टाइम में सिंपल वर्ड रखें, डिफिकल्ट वर्ड यूज ना करें, सिंपल लिखें पॉइंट्स के अंदर, ताकि उसके कम टाइम के अंदर वो आपकी ईमेल को रीड कर सके, उसको पता चल सके कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आती रहती है, उसको चेक करते हैं सर मैं ये क्लाइंट्स को ईमेल करता हूं तो बताएं। बहुत लंबी ईमेल होती है, क्योंकि चैट जीपीटी से लिखी होती है। भाई चैट जीपीटी से लिखो, बट अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीजें जो है हाईलाइट करो, ताकि आपको अच्छी से अच्छी ईमेल देखने को मिले। क्योंकि सारी, अभी मैं ईमेल की बात क्यों कर रहा हूं? ईमेल की बात इसलिए करता हूं, क्लाइंट हंटिंग से ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों के ऊपर खेले। बहुत सारे लोगों को क्लाइंट हंटिंग आती है, बट ये चीजें नहीं आती। बट भाई ये चीजें अगर नहीं आती तो आप नहीं लंबे अरसे तक जो है वो टिक पाओगे, लंबे अरसे तक नहीं खेल पाओगे। जब आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ क्लाइंट से मिलेगा, मायूस होगे और इस फील्ड को छोड़ दोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका लगाया हुआ टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों पर काइंडली लाजमी फोकस करें। नंबर 7 पे हम बात करेंगे, शो वैल्यू नॉट डायरेक्ट सेलिंग। आप अपनी ईमेल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करता हूं, मैंने आपकी वेबसाइट को देखा है, आपकी वेबसाइट को अगर मैं बैक लिंकिंग लिंक बिल्डिंग दूं तो आपकी वेबसाइट को मैं रैंक कर सकता हूं। ये कोई ईमेल नहीं है भाई, चैट जीपीटी से लिखनी है, हर बंदा लिख सकता है। छोटे छोटे से बच्चे को भी बता देना आपने ऐसे यूज करना, तो वो भी कर लेगा। वैल्यू शो करें। वैल्यू शो से मुराद उसका कोई ना कोई कंपेटिटर निकालो, उसके कोई ना कोई पेन पॉइंट्स लिखो, कोई ना कोई उसकी मिस्टेक पढ़ो, जो सब पकड़ो, कोई ना कोई उसका आर्टिकल को रीड करो, ताकि आप उसको बता पाओ कि भाई मैंने ये किया है, मैं ऑडियंस हूं, तो मुझे लगता है अगर आप इसको इस तरह से प्लेसमेंट करो तो ऑडियंस के लिए, यूजर के लिए ज्यादा बेनिफिट होगी। तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपने देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे, अपने मतलब की बात करोगे, तो भाई कभी भी अगला बंदा आपके साथ बात नहीं करेगा और आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नंबर 8 पे हम बात करेंगे, अवॉइड स्पैमी वर्ड्स। अब ना स्पैमी वर्ड हो सकता है आपने पहली दफा सुना हो, ये जैसे ग्रांटेड वर्ड होता है, फ्री जो सा वर्ड होता है, चीप जो सा वर्ड होता है, ये डायरेक्ट बैकलिंक जो सा सेलिंग की हम बात कर लें, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पैमी होते हैं। जब आपकी ईमेल के अंदर स्पैमी वर्ड मौजूद होंगे ना, तो आपकी ईमेल अगले बंदे के कभी भी राइट इनबॉक्स तक नहीं जाएगी, आपकी ईमेल उसके स्पैम फोल्डर में जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी। तो बेहतर है अपने, अब देखो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप ईमेल लिखते हो ना, तो आप चैट जीपीटी को कहो कि भाई इस ईमेल से ना स्पैमी वर्ड निकाल दो, या फिर एक तरीका और है, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे, मैं बैकलिंकिंग का काम करता हूं, मैं क्लाइंट को ईमेल करना चाहता हूं, तो मैं ना इसके स्पैमी वर्ड को अवॉइड करना चाहता हूं, तो मुझे उसकी लिस्ट निकाल के दो मेरी सर्विस के अकॉर्डिंग। तो वो आपको स्पैमी वर्ड की लिस्ट निकाल देगा। जब ईमेल लिखो तो चैट जीपीटी को बता दो कि भाई ये वर्ड आपने मेरी ईमेल के अंदर जहां भी उनको रिप्लेस कर दो, वो खुद ही कर देगा। कोई आपको लंबी चौड़ी उसके जो है हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। अवॉइड स्पैमी वर्ड्स, हाईली रिकमेंडेड है कि इस चीज पे लाजमी फोकस करें, क्योंकि ये आपकी ईमेल को अगले बंदे तक जो है ना वो इनबॉक्स में नहीं लेके जाती, जिस वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। उसके बाद है नंबर 9 पे, ऐड 2 to 3 सर्विसेज, प्रोडक्ट या फिर आर्टिकल्स। लाइक आपने देखना है आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है,
क्या वो सर्विस बेस है, लाइक वो सर्विस सेल कर रहा है अपनी वेबसाइट बिजनेस के ऊपर, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कि जस्ट इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट है। अगर तो फर्ज करो वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, सर्विस दे रहा है, या आर्टिकल्स इंफॉर्मेशनल उसकी वेबसाइट है और उसको बैकलिंकिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की या आपकी सर्विस की जरूरत है, तो आप ना अपनी ईमेल के अंदर उसकी 3 से 4 ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट या उसके आर्टिकल का जो उनसे ना वो हवाला वहां पे दो। लाइक अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उनकी प्रोडक्ट के नाम रखो वहां पे कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट है और इसका ये वाला सोल्यूशन, ताकि उसको लगे यार इस बंदे ने स्पेशली मेरे ही बारे में रिसर्च की और मेरी ही चीजों के बारे में बात कर रहा है। जब आप वो नहीं रखोगे तो अगले बंदे को जेनेरिक ईमेल लगेगी, भाई इसने ये बहुत सारे लोगों को की होगी, इसमें कौन सा वो इतनी बड़ी बात है। तो वो चीज आपने लाजमी ऐड करनी, मतलब उसकी जो भी वो काम कर रहा है ना उसका जिक्र आपने लाजमी करना है। नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि आपने अपनी ईमेल का स्टेटस चेक करना है, क्या आपकी ईमेल डिलीवर हुई है या नहीं। क्योंकि फर्ज करो अगर हम इस चीज को ट्रैक नहीं करेंगे कि मेरी ईमेल डिलीवर हुई भी है या नहीं, तो भाई जितनी भी रिसर्च की होगी ना सारी जाया। नंबर 10 पे आपने ये काम लाजमी करना है। अब देखिए ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये 15 पॉइंट आपने अपनी ईमेल के अंदर लाजमी हाईलाइट करने हैं। नंबर 11 पे बात करेंगे, मोस्ट मोस्ट हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वो है फॉलो अप ईमेल। देखिए बहुत सारे लोग फर्स्ट कोल्ड ईमेल कर देते हैं, फॉलो अप ईमेल नहीं करते। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि गौरव की रिसर्च है, तो तकरीबन 7 टाइम जब तक आप किसी को फॉलो अप ईमेल का मतलब होता है रिमाइंडर ई मैसेज नहीं भेज देते, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला बंदा आपका कस्टमर बन सकता था या नहीं। चलिए आप 7 मरतबा नहीं, कम से कम 3 मरतबा फॉलो अप 2 दिन के बाद लाजमी भेजें अगले बंदे को। हो सकता है जब आपकी ईमेल उसके पास चली गई है तब वो आपकी सर्विसेज बाय करना चाहता था, बट उसके पास टाइम नहीं था। 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जब आप रिमाइंडर मैसेज उसको देते रहोगे ना तो अगला बंदा आपकी सर्विस के बारे में सीरियस होगा। क्योंकि फर्स्ट ईमेल बहुत ज्यादा लोग करते हैं बट फॉलो अप ईमेल पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आता। ये 11 पॉइंट आप लाजमी अपनी ईमेल के अंदर हाईलाइट करें। अब कुछ 3 बोनस पॉइंट आपको जो सा वो देने जा रहा हूं, अगर वो भी ऐड करते हो तो वेल एंड गुड। मैं कहता हूं आपसे अच्छी ईमेल किसी की हो ही नहीं सकती। वो है नंबर 13 पे हम बात करेंगे, अपनी ईमेल को कोशिश करें ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब कि मंगल से लेकर जुमेरात के दरमियान, ट्यूसडे टू थर्सडे, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ईमेल को शूट करोगे ना। अब इसके अंदर मंडे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, फ्राइडे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि जो मंडे होता है वो वीक का फर्स्ट डे होता है, कंसिडर करते हैं अगर आप बिजनेस डेज के अंदर। और जो फ्राइडे होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे मोस्टली ज्यादातर ऑफ होता है, तो फ्राइडे होता है वो तकरीबन काम का लास्ट डे होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे बर्डन ज्यादा होता है किसी भी बिजनेस, किसी भी वेबसाइट के लिए। तो जब आप उसके दरमियान वाले दिन को यूज करोगे ना, तो भाई हाईली हाईली जो है ना, अब वो चांसेस है कि आपकी ईमेल के इंशाल्लाह रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। उसके बाद है नंबर 13 पे हम बात करें, अपनी ईमेल को मॉर्निंग के अंदर, जैसे 9 to 5 किसी भी बिजनेस, मतलब जिस भी कंट्री की वो ईमेल है ना, उसके 9 to 5 टाइम निकालें, उसके मॉर्निंग में ईमेल को फायर करें। क्योंकि मॉर्निंग होता है फ्रेश टाइम, हर बंदा सबसे पहले अपनी ईमेल को चेक करता है कि किन लोगों, जैसे हम अपने व्हाट्सएप को एक्टिव रहते हैं तो व्हाट्सएप को चेक करते हैं कितने लोगों के मैसेज है। इसी तरह जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादातर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो अपनी ईमेल को चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपकी ईमेल चली गई जाएगी ना तो टॉप पे पड़ी होगी, ठीक है। अगर रात को जाएगी तो वो उसके बाद जो ईमेल करेंगे वो आपकी ईमेल नीचे चली जाएगी, उनकी ऊपर आ जाएगी। तो मॉर्निंग टाइम पे करेंगे ना तो आपकी ईमेल ऊपर रहेगी, जिससे हाईली जो है चांसेस है कि आपकी ईमेल ओपन होगी। उसके बाद है नंबर 14 पे कि यूज डिफरेंट टेम्पलेट्स। कभी भी एक टेम्पलेट को बहुत सारे लोगों के लिए यूज ना करें। हर बंदे के अलग पेन पॉइंट होते हैं, अलग जो है वो चीजें होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ना वो स्पैम फोल्डर में जाएंगे और आपके जो है वो रिस्पॉन्स आने के भी चांसेस जो है ना वो तकरीबन 110% इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 15 पे बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ईमेल को ट्रैक लाजमी करें। ट्रैक करने के बाद दूसरी चीज जो आपने इसके साथ करनी है, रिकॉर्ड। कि आप अपनी शीट के अंदर, आप एक्सेल शीट है या गूगल शीट है, अपने क्लाइंट के अंदर अंदर साथ साथ करते रहेंगे, कब ईमेल की थी, किस टाइम की थी, कितने दिन हो चुके हैं, साथ साथ उनको हर चीज को रिकॉर्ड करें, ताकि आपको पता चले कि किनको अभी जो उनसे वो काम करने वाला रहता है और किनके साथ अभी करना है। ये चीजें अगर आप ऐड करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पेड सेशंस होते हैं, मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है ना, वो होता है इन चीजों पे। अगर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं ना तो प्रैक्टिकली ये चीजें आपको जो है वो करके दिखाई जाए। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैच 11 न्यू स्टार्ट हो रहा है, जो कि फर्स्ट 10 लोगों के लिए
एक फ़ी के अंदर भी बहुत बड़ा जो-सा है ना वो डिस्काउंट होता है। अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, अपने वीर श्याम को ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।